हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हेडिंग टैग्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी S2 वी कैन ऐड इन ए सिंगल पेज पे कितने S2 हम ऐड कर सकते हैं। तो मैनी एक्सपर्ट सजेस्ट कि 3 से 4 S2 टैग्स ही हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, पर ये ट्रुथ नहीं है। देयर इज़ नो एज सच लिमिट। यू कैन यूज़ S2 टैग्स एज मैनी एज रिक्वायर्ड, यानी जितने चाहें आप S2 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर यूज़ करें SEO पर्पज़ के लिए या रैंकिंग पर्पज़ के लिए। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कंटेंट अगर इन डेप्थ है, लेंदी है, तो ज़्यादा S2 टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ ए कंटेंट हायरार्की विद S2 S3 S4 and so on. But for best SEO practice, we should optimize our content to use as many S2 headings as possible. जो कंटेंट हायरार्की है वो रहती है S2, फिर S3, फिर H4। तो H3, H4, H5, H6 तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। जितना हो सके अपना कंटेंट का स्ट्रक्चर इस तरह से रखें कि S2 और S3 ज़्यादा से ज़्यादा यूज हों। दूसरी टिप है, हाउ मैनी वर्ड्स इन हेडिंग टैग्स। तो देर इज़ नो लिमिट गिवन बाय गूगल, बट वी शुड फॉलो लिमिट सेम एज पेज टाइटल 50 to 55 करेक्टर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 50 से 55 करेक्टर्स की ही लिमिट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे जो हेडिंग है वो सब हेडिंग दिखा देता है। मतलब जो स्निपेट है उसमें जो हेडिंग दिखाता है वो सब हेडिंग से उठा के ले आता है। ज़रूरी नहीं कि पेज टाइटल ही उठाए, डिपेंड ऑन द क्वेरी, है ना। अलग अलग क्वेरी के लिए अलग अलग हेडिंग, अलग अलग स्निपेट दिखा देता है, अलग अलग स्निपेट बना देता है। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग कैन गिव यू द करेक्टर लिमिट रिपोर्ट। तो सारे पेजेस की, सारी हेडिंग्स की वो करेक्टर लिमिट्स निकाल के दे देता है एक ही बार में क्रॉल करके। तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी S2 H5 S6 आर गुड। तो देर इज़ नो लिमिट बाय गूगल, बट आई वुड रिकमेंड अवॉइड दीज हेडिंग टैग्स। H4 H5 S6 बहुत ही, ये मान लीजिए, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के जैसे ही हैं। तो इससे अच्छा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें। तो अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा रखें कि S2 S3 पे ही ज़्यादा फोकस रहे। तो जितना S2 S3 पे आप फोकस रखेंगे, उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उतना ही रैंकिंग में बेनिफिट होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितनी मैंने साइट्स पे SEO किया है। तो H4 H5 H6 जितना हो सके अवॉइड करें। कैन वी हैव एग्जैक्ट सेम पेज टाइटल एंड H1 टैग। एग्जैक्ट सेम मेरे हिसाब से साउंड्स नॉट गुड। कोई मेजर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट सेम अवॉइड करना चाहिए। ये गूगल ने रिकमेंड किया है। बट वी शुड यूज़ सिमिलर, पर सिमिलर होना चाहिए, कीवर्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप अलग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन वी हैव मल्टीपल H1, नो मेजर इम्पैक्ट, बट वी शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस। गूगल मेनली तो ऊपर वाले ही उठाता है। जब पेज टाइटल आप डुप्लीकेट रख लें या डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट कर दें, तो वो जो प्रायोरिटी है वो टॉप वाले को देता है। पर आप ये ऐसा मत कीजिए, कंफ्यूज हो सकता है गूगल। तो H1 आप एक ही रखिए, चेक करते रहिए कितने H1 है। वो भी स्क्रीमिंग फ्रॉग से आप चेक कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, इज़ एग्जैक्ट कीवर्ड इन हेडिंग टैग फाइन। एग्जैक्ट कीवर्ड मतलब अब कीवर्ड 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, 4 वर्ड्स का हो सकता है। 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स का है तो फाइन है, पर जितना हो सके हमें वेरिएशंस यूज़ करने चाहिए। वेरिएशन से मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन। ये कीवर्ड है और ये हेडिंग है। इसको मैंने एग्जैक्टली सेम रख दिया, जैसी हेडिंग वैसी मैंने हेडिंग टैग लगा दिया। मतलब ये कीवर्ड एज ए हेडिंग टैग यूज़ कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन में बदल दूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, अब ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन भी ऐड करें, डेवलपमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स थोड़ा सा लॉन्ग टेल में लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ नो H1 ऑन ए पेज। तो इससे क्या होगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि मेन टॉपिक क्या है इस पेज का। तो या तो पेज टाइटल से ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, या फिर कंटेंट को रीड करके। तो
मे बी वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये नहीं ये है। तो क्लियर अगर उसे अंडरस्टैंडिंग देनी है तो H1 हमें यूज़ करना चाहिए। कैन वी स्किप हेडिंग लेवल्स? हेडिंग लेवल्स से मतलब यहाँ पे है कि ऑर्डरिंग, हियरार्की, कि H1 के बाद H2 आता है, फिर H3 आता है, फिर आप H2 यूज़ कर सकते हैं पर H5 यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि H1 से सीधे H3 पहुँच गए तो वो ऑर्डरिंग गलत हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिकमेंड नहीं करता गूगल। तो पेज इंसाइट जो टूल है गूगल का, उसमें एसईओ सेक्शन जो है वो आपको बता देगा कि आपकी जो हेडिंग ऑर्डरिंग है वो गलत है या सही है। तो इससे क्या है, कन्फ्यूज़न कम होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रैंकिंग में। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ऑर्डरिंग रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर techcans.com पे आप जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।